आप कह रहे हैं करणी सेना के लोग कह रहे हैं सहारनपुर नहीं जाने देंगे, मत जाने दीजिए। अगर उनको बुलाने वाले होंगे उनके उससे समाजवादी के लोग इतने कमजोर थोड़ी नहीं कि आपको को जाने से कोई रोक देगा। गुंडों की सरकार है, उसका मुखिया योगी आदित्यनाथ है। आप एकदम की बात करोगे? रामविलास सुमन समाजवादी पार्टी मिटा दीजिए जाके। बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, मार दीजिए, संविधान से चलेगा। वो उन्होंने किताबों के आधार पर कहा जो पुस्तकों में लिखा हुआ, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। वो ये कह रहे हैं जो अतीत में घटना घटी और जो लिखा हुआ है मैंने उसको बयान किया। अगर उस बात से कुछ अलग मैंने बोला होता तो मैं माफ़ी मांग सकता था, मगर मुझे भी यही लगता उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उनके घर पे तोड़ फोड़ की है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने तोड़ फोड़ की है। और करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकर्ता ने क्या क्या मालूम है, वो जो उसकी गर्दन कलम करके लाएगा 25 लाख देंगे। तुरंत इनके अध्यक्ष ने मना कर दिया, ये उसका जाति मामला है। हम करणी सेना के अध्यक्ष के रूप में हम ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। 25 लाख वाली बात हमारी तरफ से नहीं कही गई। करणी सेना के पदाधिकारी कह रहे हैं कि सहारनपुर में अखिलेश यादव को घुसने नहीं देंगे। तो अब मैंने तो अभी आपको शुरुआत में यही कहा है कि गुंडों की सरकार है, उसका मुखिया योगी आदित्यनाथ है। गुंडों की सरकार में अगर पैरेलल सरकार चलाएंगे करणी सेना वाले तो वो हो सकता है तो घर ही तोड़ा गया, हो सकता है उसको जान से भी मार दे। तो ये कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम पे रहेंगे। ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ मार काट की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे। ये इनके एजेंडे में देना चाह रहे हैं। एक सेकंड सुनिए। छात्रों की अगर सुनिए, छात्र की छात्रवृत्ति की बात होगी, हम लोग सुनिए लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD करा राजनीति शास्त्र, हम आपको जवाब देते हैं। हम JRF पे 43,000 रुपए हमारे महीने में ये सरकार देती है। हम सरकार के गुलाम नहीं हैं, हम देश के हम नागरिक हैं, युवा नागरिक हैं और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आपसे अधिक शिक्षित हैं और आपसे ज़्यादा युवा हैं। आपसे तेज आवाज़ में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप चिल्लाने से झूठ को सच कह देंगे तो ये झूठ नहीं है। सरकार हर एक कोशिश कर रही है, बिल्कुल आ रही है स्कॉलरशिप। दूसरी बात, छात्र हैं आप। जी जी। अखिलेश यादव को कहा जा रहा है कि सहारनपुर घुसने नहीं देंगे, आप छात्र, तो ये जो बयान है इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव को ये कहा जा रहा है कि आप सहारनपुर में हमको घुसने नहीं देंगे तो ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। लेकिन हमारी बात सुनिएगा पूरी। ये अखिलेश यादव की अगर आप बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ये वही अखिलेश यादव हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब बलिया में 17 ठाकुरों को मारा गया था, काटा गया था। कब मारा गया था? 2013 में। आपको मैं बता रहा हूँ, हमसे पूछिए ना, तब अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। आप मायावती की अगर बात करते हैं तो 2009 का वो दंगा भी नहीं भूलना चाहिए। सुनिए, हत्या किया था उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोर्ट से बरी हो गए, कोर्ट से बरी हो गए हैं, कोर्ट से बरी हो गए। अखिलेश यादव क्या करे अगर कोर्ट से बरी हो गए तो? अच्छा, आप इसी बात की कह रहे हैं, ठीक है। फूलन देवी को कोर्ट ने अगर बरी कर दिया तो फूलन देवी भी वीरांगना है। फूलन देवी दलितों की एक वीरांगना रही हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका भी कातिल आज बाहर घूम रहा है। आपको भी पता है कि कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वो आखिरी सुप्रीम नहीं है। इस देश संविधान से चलता है, किसी के विधान से नहीं चलता। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन आप भी ये चीज़ जानिए कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वो आखिरी जजमेंट उसका नहीं है। मतलब आपका मतलब है कि जो फूलन देवी का हत्यारा घूम रहा है तो वो राजनीतिक दबाव के कारण बाहर है? बिल्कुल। आप एक नहीं, आप नहीं, भाजपा की नहीं, हम एक नहीं हजारों ऐसे बातें बताएंगे, हजारों आपको उदाहरण देंगे कि जिसमें बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े गुंडा, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही मायावती, यही अखिलेश यादव का पाला हुआ एक गुंडा, एक दहसी, एक दरिंदा, एक आतंकवादी अतीक अहमद था, जिसने हजारों की संख्या में मुसलमान बहन बेटियों के साथ किया। हजारों की संख्या में आपको नहीं भूलना चाहिए 14 साल की बच्चियों के साथ तशर्रफ ने बलात्कार किया था उसी इलाहाबाद की धरती से। बरी हो गया, उस पर 80 से ऊपर मुकदमे थे, वो बरी हो गया। किस मामले में फंसा शायद आपको जानकारी होगी, वही एक मदरसे के मामले में, एक कुछ फंडिंग का मामला था, उसी मामले में वो जेल गया। 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हो और आपकी सरकार उसको सांसद और विधायक बनाती है। आप किस जंगल राज की बात करते हो? आपकी टिकट तो पार्टी देती है, पार्टी ही तो सपा और बसपा ने ही तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को पालने का काम किया। यार आरोप तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे भी लगा था। ब्रजभूषण सिंह पे क्या आरोप है आप बताइए? पहलवानों ने आरोप लगाया था, महिला पहलवानों ने। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्या बात आया साक्षी मलिक का कि जो है कि किसने उन पे दबाव डाला गया था, फर्जी मुकदमा हुआ था? एक तरफ की बात सुन रहे हैं आप, एक तरफ
आपकी सुनिए, हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। अब सुनिए 1 सेकंड, हमने कह दिया कि मायावती ने हमसे 10 करोड़ रुपए मेरा जबरिया छीन लिया। हाँ, हम कह रहे हैं कि मायावती ने हमसे जबरिया हमसे 10 करोड़ छीन लिया। मुलायम सिंह यादव मरने से पहले हमसे 20 करोड़ रुपए लेके गए। कहने से नहीं ना होगा, कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। अरे तो लोग धरना कर रही थी यार, धरना कर रही थी, धरना किस तरह से मैनेज हुआ? मुकदमा लिखिए, साक्षी मलिक ही तो मेन थी। साक्षी मलिक ने क्या किया? साथ होगा वही तो मेन रहेगा ना यार। मलिक ने जान में क्या कहा लास्ट में कि हमको शीर्ष बड़े पार्टियों के बड़े शीर्ष नेताओं का दबाव आया और हमके दीपेंद्र हुड्डा गुट की तरफ से, नाम बकायदा कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम, हरियाणा के बड़े नेता छोटे भाई हमारे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी को ये टारगेट कर रहे हैं कि ठाकुर विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार जब थी 12 से 17 तक, अरविंद गोप से लेकर के पंडित सिंह से लेकर के ब्रिजभूषण शरण सिंह भी हमारे सांसद थे, हमारे दल से सांसद थे। सपा नेता हैं आप? बिल्कुल हम सपा नेता हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं करड़ी सेना की बात कर रहे हैं, रामजीलाल सुमन जी 5 बार के केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने सदन के अंदर कहा है, राज्यसभा के अंदर, अगर वो दोषी हों सभापति जी जांच करा लें उनके भाषण को, तो वो भाषण कभी नष्ट नहीं हो सकता है। उनके खिलाफ गृह मंत्री भारत सरकार, अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करके उनको फांसी दे दें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लिखने वाले को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जज्बाती आप हैं जरूर, आपको आप गुमराह मत होइए। आप जो कह रहे हैं दूसरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए। आप बोल रहे, तुम कुछ बोले नहीं बोले, आप हमारे छोटे भाई सुनिए। ठीक है, अगर इतिहास से छेड़छाड़ हुआ है, हमारे राहुल भाई जो कह रहे हैं, आप उसकी जांच कराइए ना। जो कार्रवाई में उन्होंने भाग लिया है, जो उन्होंने कहा है, वो तो अमिट है, वो तो कैंसिल हो नहीं सकता है। आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आप कानून को हाथ में लेने का आपको क्या अधिकार है? आप कह रहे हैं करड़ी सेना के लोग कह रहे हैं सहारनपुर नहीं जाने देंगे, मत जाने दीजिए। अगर उनको बुलाने वाले होंगे, उनके उससे समाजवादी के लोग इतने कमजोर थोड़ी नहीं कि आपको को जाने से कोई रोक देगा। ये देश आपका नहीं, सबका है, पूरे देश का है, सब लोगों का है। अभी आप जो कह रहे हैं ठाकुरों की बात, राजा भैया फंसे थे, आप अभी हो सकता है उसमें मतलब बच्चे रहे होंगे, आप पता कर लीजिए। मायावती जी का शासन था और उसके बाद में इलाहाबाद से लेकर के जितने सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद, MLA समाजवादी के नेता थे, सब काफिले के साथ 250 लोग लेकर गए थे। उसमें मैं भी गया था, मैं भी विधानसभा के जिलाध्यक्ष था उसमें, राकेश प्रताप सिंह गोरेगंज से जिलाध्यक्ष समाजवादी विधानसभा के। और उसके बाद सारे लोग हम लोग लेके आए, उनको बचा के लेके आए, उनके हर संघर्ष में रहे। अक्षय प्रताप सिंह की मतलब पत्नी जामों में रो रही थी, बोगार छोड़ के समाजवादी के लोग लड़े हैं। और हम लोग चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ समाजवादी पार्टी के लोग हैं। रहा सवाल अखिलेश यादव, सरकार से लड़ रहे हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जाए बुलडोजर चलवा दें, मिटा दें दुनिया को, कौन रोक सकता है? सरकार से कौन लड़ पाया है? सरकार आपके साथ है, करड़ी सेना के साथ, किसी मिटा सकते हैं, किसी के हाथ। देखिए सुनिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। चाचा एक बात सुनिएगा, इन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन ने अगर गलत बयान दिया तो आपको कोई हक नहीं दिया गया है कि आप उनके ऊपर हमला करें। बिल्कुल सही बात, ये देश संविधान से चलेगा, हम बिल्कुल मानते हैं। यहीं एक अयोध्या, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 150 किलोमीटर से कम में दूरी में होंगे। एक अयोध्या का एक महंत था राजू दास जी, उन्होंने एक बयान दे दिया, चूँकि वो बयान विवादित है, मरे हुए आदमी के ऊपर बयान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कह दिया मुल्ला मुलायम, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो देश की रक्षा। उन्होंने गलत बयान दे दिया मुल्ला मुलायम। आप जाते समाजवादी लोग, आप तो संविधान, देश, विधान की बात करते हैं, तमाम तरह के आदर्शवाद की बात करते हैं। यहीं ताज में लगा था राजू दास जी का कार्यक्रम, प्रदेश सचिव कहिए तो नाम के साथ बता दें, उनके ऊपर जूतों से बरसात करने वाला समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव कहिए तो नाम बता दें मीडिया के सामने, कहिए बता दें। असगर अली जूतों से मारने वाला, उस दिन आपके पार्टी का पदाधिकारी कहाँ चला गया था देश और संविधान और विधान की बात करने के लिए? सुन लीजिए, आप क्यों नहीं बात करते उस समय? ठीक है, तो आप जाइए, बात करते हो आप, एकदम की बात करोगे। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी मिटा दीजिए जाके, बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, मार दीजिए, संविधान से चलेगा। लेकिन आप जब मारते हो तो आप क्यों नहीं कहते हो? आप क्यों नहीं कहते हो? आप क्यों नहीं कहते हो? आप उस समय क्यों नहीं डालते हो? मुल्ला मुलायम क्या करते हो? आप क्यों नहीं कहते हो?